नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, 543 लोकसभा चुनाव के वोटिंग होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव जो है उसमें अंतिम फेज में 57 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे। जो डेट होगा वो 1 जून का डेट होने वाला है और 4 को तो परिणाम आएंगे, तो अंतिम फेज 1 जून को होने वाला है। उस दिन कहा जाए तो कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पड़ेगी और चंद्रमा जो रहेगा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ही लगभग रहने वाले हैं। तो 57 लोकसभा क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर चुनाव होंगे उसको हम समझते हैं। जो बचे हुए सीटें हैं, बिहार की जो 8 सीटें जो बच जाएंगी उसके लिए 7वें चरण में मतदान होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मेरे से कहीं कोई त्रुटि होती है कि कहीं पे मैंने डेट गलत ले लिया है तो ज़रूर मुझे अपडेट कर दीजिएगा। लेकिन इनिशियली मैं आपको बता दूं कि जो 7 फेज़ में चुनाव होंगे उसमें 6 फेज़ के बारे में मैंने बताया हुआ है और डेप्थ में उसका पूरा एनालिसिस किया हुआ है, कितनी सीटों में कितनी सीटें एनडीए और इंडी गठबंधन को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पार्ट 1 से सारे वीडियो को आपको देखना है। अब ओवरऑल गणना जो बन रही है मेदिनी के अनुसार है, इंडिविजुअली क्षेत्र में जाके मैंने गणना नहीं किया है, हर स्टेट का मेदिनी बनाया गया है। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में और मध्य प्रदेश में मेदिनी से किया गया था, बाकी जगह मेदिनी मैंने यूज़ नहीं किया था। तो जहाँ जहाँ मेदिनी से यूज़ किया वहाँ पर प्रोडिक्शन की बढ़ने की या सत्य होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मेदिनी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और बिहार की 8 लोकसभा चुनाव में 5 एनडीए और 3 इंडी गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो एकदम क्लीन स्वीप अभी भी मैं बिहार में नहीं देख पा रहा हूँ और यही कारण है कि 400 सीटें जो है, जो बात की जा रही है एनडीए की तरफ से कि अब की बार 400 पार, वो सत्य होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। मैं रियलिस्टिक बात पे करूँगा। बाकी अगर 400 सीटें आए तो अच्छी बात है, लेकिन जो गणना मुझे दिखाई दे रहा है वो सत्यता के साथ बताना, ईमानदारी के साथ बताना मेरा फ़र्ज़ है। मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसके बाद 4 लोकसभा चुनाव जो रहेंगे हिमाचल के 4 के 4 लास्ट फेज में ही होने हैं। 4 की चारों सीटें जो रहेगी वो एनडीए के पक्ष में ही रहने वाला है। इसके बाद झारखंड में 14 में से लास्ट के जो 3 बच रहे हैं उसमें से 2 एनडीए और 1 इंडी अलायंस के पक्ष में ये परिणाम जाते दिख रहे हैं। उड़ीसा के 3 और 3 रहेंगे, अगेन बीजेडी और बीजेपी वाली बात हो रही है, 3-3 का कॉम्बिनेशन रहेगा। पंजाब की जो सीटें हैं जिसमें से 11 इंडी गठबंधन को मिलेगा वहां पर और 2 जो सीटें हैं वो एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। त्रिपुरा की बात किया जाए तो त्रिपुरा का ऑलरेडी हो चुका है। अभी जो 9 लोकसभा रहेगा पश्चिम बंगाल का रहेगा। पश्चिम बंगाल में जो 9 लोकसभा सीटें लास्ट की फेज रहेंगे उसमें 5 में एनडीए बढ़त कर लेगा और 4 जो है इंडी गठबंधन के पक्ष में होगा। 13 लोकसभा चुनाव जो रहेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 11 एनडीए और 2 जो रहेगा वो इंडी के पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद 1 सीटें चंडीगढ़ की रहेगी और ये चंडीगढ़ की सीट जो रहेगी वो एनडीए के पक्ष में रहेगी। चंडीगढ़ की 1 ही सीट है और वो लास्ट में ही होनी है। शायद मैंने पहले जो लोकसभा चुनाव है उसमें गलती से काउंट कर लिया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ये टोटल हाँ इतनी हो रही है। 57 लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं जिसमें से 32 जो है लास्ट फेज में वो एनडीए को और 25 जो है इंडी गठबंधन को मिलेगा। अब फाइनल आंकड़ा क्या कहता है इसको भी समझिएगा। ये मिनिमम सीटें और मैक्सिमम सीटें लेकर मैं बता रहा हूँ। मिनिमम मैक्सिमम का अलग लॉजिक होता है। इंडिया गठबंधन जो है 315 सीटें कम से कम इंडिया गठबंधन को मिलेगा। एनडीए गठबंधन को इसको सही कर लीजिएगा वीडियो में। एनडीए गठबंधन को कम से कम 315 सीटें मिलेगी और ये अधिक से अधिक जो है
55 तक पहुंच पाएंगे। तो 400 वाली जो बातें हैं अभी भी नहीं दिख रही है। 315 एनडीए मिनिमम और 355 मैक्सिमम बनता दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन की बात किया जाए तो उसमें इनको अधिक से अधिक 195 सीटें और कम से कम जो है 166 सीटें मिलते दिखाई दे रही है। अदर के खाते में 33 से 38 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो ये मेरा फाइनल आकलन है। तो आएंगे मोदी जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी 3.0 ही बनना है, लेकिन अलग अलग डेट में जो चुनाव हो रहे हैं उसका पूरा विस्तृत मैंने वर्णन किया है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो मैं लाइव होकर सभी चीज़ों को मैच करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।